हेलो एवरीवन, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे बोर्ड एग्ज़ाम्स में अच्छे मार्क्स लाने के लिए आपको कौन कौन सी चीज़ों को ध्यान में रखना है। तो ये वीडियो बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप भी 10th या 12th के एग्ज़ाम देने वाले हैं तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि आज हम बताएंगे कि आप एग्ज़ाम के टाइम पर किन बातों का ध्यान रखें ताकि एग्ज़ाम में आपके 95 अबव मार्क्स ही आए। तो चलिए जानते हैं। कई बार क्या होता है, जो स्टूडेंट्स होते हैं वो पढ़कर सारा जाते हैं बट एग्ज़ाम में उनके मार्क्स अच्छे से नहीं आ पाते, उनके मार्क्स कम आते हैं, जबकि वो लिखते हैं सब कुछ, कंप्लीट आंसर देते फिर भी मार्क्स नहीं आते। तो आप इन चीज़ों का अगर ध्यान रखेंगे तो आपके मार्क्स ज़रूर अच्छे आएंगे एंड आप भी एग्ज़ाम में टॉप कर पाएंगे। तो चलिए जानते हैं कौन कौन से है ये बोर्ड एग्ज़ाम टिप्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आप अपना जो आंसर है, आंसर राइटिंग अच्छी हैंड राइटिंग में करें। हैंड राइटिंग काफ़ी मायने रखती है। अगर आप अच्छी हैंड राइटिंग करेंगे तो काफ़ी चांसेस बढ़ जाते हैं आपके अच्छे मार्क्स लेने के। ठीक है, तो बोर्ड एग्ज़ाम में आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, क्योंकि जब आप अच्छे से लिखते हैं अपने आंसर को, आपकी हैंड राइटिंग अच्छी होती है, तो एग्ज़ामिनर को आपके आंसर को समझने में परेशानी नहीं होती, जिससे वो आपको अच्छे मार्क्स दे देते हैं। तो इसलिए आपको हैंड राइटिंग अच्छी लिखने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, सेकंड जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है अपने क्वेश्चन पेपर को आप अच्छी तरीके से पढ़ें एंड देन आंसर लिखें। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप अपने क्वेश्चन पेपर को अच्छी तरीके से पढ़ें एंड उसका आंसर लिखें। ठीक है, बोर्ड में कॉपी लिखने से पहले आपको क्वेश्चन पेपर में जितने भी इंस्ट्रक्शंस लिखे होंगे सभी निर्देशों को अच्छी तरीके से पढ़ना होगा। देन आपको ये देखना है कि क्वेश्चन पेपर में कितने क्वेश्चंस दिए गए हैं। उसके बाद आपको देखना है कि कितने क्वेश्चंस आपको अटैम्प्ट करने हैं, क्योंकि कई बार होता है 10 क्वेश्चन दिए होते हैं, उनमें से 6 या 7 क्वेश्चन करने होते हैं, या फिर जितने भी क्वेश्चंस आपको दिए होंगे उसमें से कुछ क्वेश्चंस करने होते हैं। तो आपको वो देखना होगा कि कितने क्वेश्चन आपको कितने में से करने हैं। इसके अलावा अगर आपका एग्ज़ाम डिस्क्रिप्टिव होता है तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि शब्द सीमा कितनी होनी चाहिए, वो आपको देख लेना है। जो क्वेश्चन पेपर में इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं उसमें शब्द सीमा भी दी होती है, तो आपको शब्द सीमा का भी ध्यान रखना है, ताकि ऐसा ना हो कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनमें आप कम लिखें एंड जो कम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनमें आप ज़्यादा लिख दें। ठीक है, तो शब्द सीमा भी मायने रखती है। इसके बाद आपको अपने आंसर को रीचेक करना है कि आपने कोई गलती तो नहीं कर दी है। ठीक है, थर्ड टिप है कि आपको महत्वपूर्ण बिंदुओं को रेखांकित करना है। जब आप अपना आंसर लिखेंगे तो आपको देखना है कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि कई बार क्या होता है, एग्जामिनर जो है वो पूरा आंसर नहीं पढ़ते, सिर्फ इम्पोर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं कि बच्चे ने क्या क्या लिख रखा है। तो अगर आप इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन करते हुए चलेंगे, अंडरलाइन करते हुए लिखेंगे अपना आंसर, तो एग्ज़ामिनर को आपका आंसर देखने में ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा एंड वो आपको फुल मार्क्स दे देंगे। ठीक है, तो महत्वपूर्ण बिंदुओं को अंडरलाइन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, इससे ज़्यादा अंक मिलने की संभावना बढ़ जाती है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट टिप है वो है व्याकरण पर आपको विशेष ध्यान देना है। अगर आपका हिंदी का एग्ज़ाम है तो भी आपको व्याकरण पर ध्यान देना है कि आप गलत मात्रा ना लगाएं, क्योंकि हिंदी में मात्राओं का, व्याकरण का बहुत रोल होता है। इंग्लिश के एग्ज़ाम में भी आपको ग्रामेटिकल मिस्टेक्स का ध्यान रखना होगा। ठीक है, इसके अलावा आपको कुछ विशेष चिन्ह जैसे कि प्रश्नवाचक चिन्ह, क्वेश्चन मार्क, ठीक है, फुल विराम, पूर्ण विराम, इन सब का भी आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, इसके अलावा कॉपी में ज़्यादा से ज़्यादा काट कूट ना करें, मतलब कि आपको काटापीटी करने से बचना होगा। आपको अपना आंसर लिखते समय इस बात का भी ध्यान रखना है कि आप अपनी कॉपी में ज़्यादा काट पीट ना करें। कॉपी लिखते समय यानी कि आंसर शीट लिखते समय आपको उसमें ज़्यादा काट पीट नहीं करनी, क्योंकि इससे जो एग्ज़ामिनर होते हैं उनको काफ़ी डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती है आपका आंसर चेक करने में। ठीक है, तो आपको काट पीट करने से बचना होगा। इसके अलावा आप जितना साफ़ सुथरा लिखेंगे अपनी आंसर शीट में, उतने ज़्यादा मार्क्स आपके आएंगे। ठीक है, एंड नेक्स्ट
जो सबसे इम्पोर्टेंट टिप है वो है कि पेपर के समय आप अपना मन बिल्कुल शांत रखें, ठीक है। क्योंकि अगर आप एग्ज़ाम देते समय टेंशन में होंगे, दूसरी चीज़ों के बारे में सोचेंगे, तो आप अपना क्वेश्चन पेपर अच्छे से अटैम्प्ट नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आपका मन शांत होना चाहिए। अगर आप नकारात्मक विचार अपने मन में सोचेंगे एंड देन पेपर करेंगे तो आपका एग्ज़ाम अच्छा नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इन टिप्स का आपको ध्यान रखना है ताकि आपके अच्छे मार्क्स आ सके बोर्ड एग्ज़ाम में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।